Hello students, today's topic is milling of wool. मिलिंग प्रोसेस को हम फेल्टिंग भी बोलते हैं, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, मेनली ये हमारे पास वूल मटेरियल के लिए ही की जाती है। ठीक है, वूल फैब्रिक के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? एक तरह से ये फिनिशिंग प्रोसेस है जिसकी उसकी अपीयरेंस, शेप, इलास्टिसिटी और ये सबसे बड़ी चीज़, ये स्ट्रेंथ को फैब्रिक की बढ़ाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो वूल होती हैं उनकी जो फील होती है वो अलग अलग होती है कि उनकी क्वालिटी कैसी, उनकी लेंथ, फाइननेस कैसा था, क्रिम्प कितना था, वेवीनेस कितना था। तो डिफरेंट टाइप की फीलिंग हमारे पास रहती है। तो मिलिंग हमारे पास एक तरह फिनिशिंग प्रोसेस है जिससे कि, क्योंकि हमारे पास वूल फाइबर में एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि इसके फाइबर जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं। ठीक है, तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, जो फाइबर जो है उसको कंडीशन देते हैं ताकि वो यान के अंदर बंध जाए। जब वो मूव करेंगे तो आपस में वो उलझ जाते हैं, एंटेंगल करते हैं हम उसको फैब्रिक के स्ट्रक्चर में, और यान में वो उलझ जाएं और एक तरह से सेट हो जाएं। ठीक है, ये वूवन और नीटन फैब्रिक में हम करते हैं और इसको हम फुलिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है हमारे पास जो वूल फाइबर होता है, ठीक है, वो हमारे पास एक्वस मीडियम, वो इलास्टिक है। एक तो हमारे पास वूल फैब्रिक, तो क्या होता है फाइबर जो हमारे पास मूव करते हैं रूट एंड में। ठीक है, तो फैब्रिक जो होता है वो वाप और वेफ्ट डायरेक्शन दोनों की तरफ से हम उसको, ठीक है, वो मूव करेंगे तो एकदम से वो उसको वैसी कंडीशन में मूव कराया जाता है, तो वो एंटेंगल हो जाते हैं। उससे क्या होता है वो मोटे हो जाते हैं और मास पर यूनिट एरिया जो है वो बढ़ जाता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मास पर यूनिट एरिया बढ़ जाएगा जब वो मूव करते हैं। तो क्या होता है कि एयर परमेबिलिटी भी उसकी कम हो जाती है। ठीक है, एयर परमेबिलिटी मतलब एयर क्रॉस होना, वो भी हमारे पास कम हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वीव का स्ट्रक्चर जो है वो ढक जाता है। पता नहीं चलता है कि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है, मतलब एक तरह से बंधा बंधा हाई रेस सा फील होता है। ठीक है, वो रेशे से हल्के हल्के तो बाहर निकलती हैं, वूल में कैसे निकलते हैं, तो असली वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर था वो दिखता नहीं है, वो एकदम से सेट हो जाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारे पास मिलिंग के? सबसे पहला कि हमारे पास फैब्रिक को हमने फुल बनाना है, फुलर बनाना है, मतलब मोटा बनाना है, डेंस बनाना है एकदम से, है ना। खुला खुला नहीं होना चाहिए, कुछ हवा क्रॉस नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, उसके बीच में एकदम से कॉन्ट्रैक्ट शेप में उसको ले आना है हमने। ठीक है, और डाइड और अनडाइड फैब्रिक हमारे दोनों में हमारे पास मिलिंग का प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, मेनली जो है हमारे पास क्लोथिंग में हम ज़्यादा करते हैं और इसमें रेज्ड फिनिश भी आता है हमारे पास। रेज्ड फिनिश वही है जो हल्के हल्के रूहें फाइबर बाहर को निकलते होते हैं ना, उसी को हम रेज्ड फिनिश कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास मिलिंग प्रोसेस है इसको हम स्ट्रोक्स में करते हैं, और कौन सी मशीन? इसमें रोटरी मशीन का यूज़ किया जाता है। पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं हम मिलिंग? ठीक है, एक तरह से ऑब्जेक्टिव भी आ गया है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं ये, ताकि इसमें रेजिंग का प्रोसेस हमारे पास आसान हो जाए, उसकी हमारे लिए स्ट्रेंथ बढ़ रही है इससे हमारे लिए। वीव स्ट्रक्चर जो है उसको हम छुपा रहे हैं, थोड़ा अस्पष्ट कर रहे हैं उसको, ऑब्स्क्योरिंग मतलब अस्पष्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, मतलब अच्छे से वो दिखेगा नहीं कि एग्जैक्टली कैसे उसकी बुनाई हुई है। और फैब्रिक की विड्थ और डेंसिटी बढ़ जाती है और हैंडलिंग में फैब्रिक में थोड़ा आराम हो जाता है वो। अब मेलिंग के लिए हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट है, मॉइस्चर, हीट और प्रेशर। मॉइस्चर जब देंगे तो क्या होता है, उसके एक्सटेंशन होता है, बढ़ते हैं। ठीक है, फाइबर बढ़ते हैं। जब हीट देते हैं तो उसकी क्या इलास्टिसिटी होती है, वो खींचते हैं फाइबर, जो मिलिंग में हमारे पास हेल्प करेगा। और लास्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेशर। ये क्या करेगा, प्रेशर देंगे तो वूल फाइबर क्या मूव करेंगे, जब वो इलास्टिक हो ही गए हैं, एक्सटेंड हो ही चुके हैं, प्रेशर से क्या करेंगे वो मूव होंगे, तो क्या कॉन्ट्रैक्शन होगी उससे। ठीक है, वो रूट एंड की तरफ भागेंगे और क्या हो गया, वो फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे एक दूसरे में, और हमारे पास फेल्टिंग का प्रोसेस हमारा हो जाएगा। अब माइलिंग हम कैसे करते हैं? 2 तरह से मॉइस्चर की मिलिंग की जाती है, एक है एसिड मिलिंग और दूसरी है हमारे पास एल्कलाइन मिलिंग। इसमें हम सोप मिलिंग भी करते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट आपको पता है, ये रोटरी मिलिंग मशीन में करा हमने, रिक्वायरमेंट थी 3, मॉइस्चर, हीट और प्रेशर।
अल्कलाइन मिलिंग हम कैसे करते हैं? अब नाम बता रहा है अल्कलाइन मीडियम में होगी। क्या यूज़ करेंगे इसमें? सोप और सोडा ऐश का हमारे पास यूज़ करेंगे। अब कंडीशन क्या क्या होती है? हम सोडियम कार्बोनेट करा 6 से 7%, पीएच हम रखा 9 से 11 और हम 88 डिग्री मतलब 90 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको लेके जाते हैं और हमारे पास मिलिंग का प्रोसेस हो जाता है। पर ठीक है, ये ना बड़ा लो क्वालिटी का होता है, जो फाइन फैब्रिक बिल्कुल हमारे पास है उनके लिए सूटेबल मेथड नहीं है। अब इसके एडवांटेज है कि स्कोरिंग और मिलिंग हम दोनों एक ही प्रोसेस में कर लेते हैं, जिससे हमारे पास 30% कॉस्ट बचता है। पर सिर्फ ये कितना मोटे फाइबर की फैब्रिक के लिए यूज़ हो रहा है। जो फाइन फैब्रिक है उसमें हम अल्कलाइन मिलिंग नहीं करते हैं। अल्कलाइन में ही दूसरा टाइप था सोप मिलिंग। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सोप मिलिंग, क्योंकि हमारे पास ये इजी है और इसमें डैमेज नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं, हम सोप सॉल्यूशन लेते हैं 8 से 10%। ठीक है, और 100 किलो करने के लिए हमारे पास 2.5 गैलन पानी सफिशेंट रहता है। टेम्परेचर इसमें 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे। ठीक है, मिलिंग होने के बाद हम मटेरियल को थोड़ा टाइम के लिए गर्म पानी से उसको धोते हैं, ताकि उसमें साबुन वगैरह अच्छे से रिमूव हो जाए। इसके एडवांटेज क्या क्या है? इसमें हमारे पास फैब्रिक डैमेज नहीं होता है और दूसरी स्कोरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक साथ हमारे पास स्कोरिंग और मिलिंग प्रोसेस हो जाता है। अब इसमें डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है। हमारे पास सेकेंड है एसिड मिलिंग। एसिड मिलिंग, एसिड यूज़ करना है। कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ करते हैं एज अ मिलिंग एजेंट। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड हम लेते हैं 0.2 से लेके 0.5% तक। 2 pH रखते हैं हम, एकदम एसिड मीडियम में होता है हमारे पास ये। टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस और 2.5 घंटे के लिए हम इसकी एसिड मिलिंग करते हैं। ठीक है, जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है इसको डाइल्यूट करते हैं हम डार्क आयल विट्रायल करके आता है। ठीक है, तो हमारे पास लगता है ये 100 पाउंड के लगभग हमारे पास करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट डार्क ऑयल चाहिए होता है। उसके बाद मिलिंग के बाद फैब्रिक अच्छे से वॉश हो जाना चाहिए, ताकि कुछ उसमें एसिड बच ना जाए। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं? स्ट्रॉन्गर फैब्रिक के लिए भी हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, और कलर के लिए मेनली यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें कलर ब्लीडिंग नहीं होती, रंग नहीं निकलता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्रॉस ब्रीड वूल में भी यूज़ करते हैं हम इसको। और इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है? ये सिर्फ एनिमल वाले पे यूज़ होगा, एनिमल फाइबर पे, वूल पे मेनली यूज़ होता है। सेलुलोज फाइबर तो इस पे हमारे डैमेज हो जाएंगे जब उसको हम एसिड से ट्रीट कर देंगे, है ना। और ज़्यादा हार्श नहीं होता हमारे पास फैब्रिक, तो हमारे पास इफ़ेक्ट नहीं आ पाता रेजिंग वाला, है ना। और मिलिंग करने से पहले हमें एक बार इसको सोप से ट्रीटमेंट देने, जो हम स्कोरिंग प्रोसेस करते हैं उसके बाद इसको अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास सोप अच्छे से नहीं निकला होगा तो एसिड को अच्छा से काम करने नहीं देगा, हमारे पास मिलिंग प्रोसेस सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब इसमें दोनों प्रोसेस लेंगे, स्कोरिंग अलग से करना पड़ेगा और मिलिंग अलग से करेंगे। इसमें भी क्या है, रोटरी मिलिंग मशीन ही हम यूज़ करते हैं मिलिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट योर मिलिंग ऑफ वूल।